बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी हयातियात में हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को तफसील से देख लिया था। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो इंसान में तरसील है, यानी ट्रांसपोर्ट। इंसान के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कैसे होता है। ये तो हमने समझ लिया है कि इंसान के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, यानी बंद दौरानी निज़ाम काम करता है। और बंद दौरानी निज़ाम जो है उसमें वेंस का ज़िक्र ख़ास तौर पर ज़रूरी है। वेंस काम करती हैं जो वरीदे कहलाती हैं, ठीक है, और शरियाने काम करती हैं जो आर्टरीज़ कहलाती हैं। इसके अलावा जो है वो कैपिलरीज़ जो हैं वो काम करती हैं। तो इनका यहाँ नीचे ज़िक्र है। जो जो चीज़ें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खून का दौरानी निज़ाम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इंसान का उसमें आती हैं, उनका यहाँ तफसील से ज़िक्र है। तो इनको हम देख लेते हैं। इंसान में बंद दौरानी निज़ाम पाया जाता है, यह हमें पहले पता चल गया, जिसके 3 हिस्से हैं: खून, ब्लड, दिल, हार्ट, ठीक है। और खून की नालियाँ ब्लड वेसल्स जिनमें आर्टरीज़, शरियाने, वेन्स, वरीदें और कैपिलरीज़ आ जाती हैं। आर्टरीज़ ख़ास तौर पर वो हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जारी होती हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। वरीदें वो हैं जिनके अंदर जो है ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मक़दार होती है। और कैपिलरीज़ जो हैं इनसे छोटी छोटी, बहुत ही ज़्यादा छोटी खून की नालियाँ होती हैं, जहाँ ख़ास तौर पर जो है वो चीज़ों की डिफ्यूजन होती है, जहाँ ज़रूरत होती है चीज़ें वहाँ कैपिलरीज से ली जाती हैं, ठीक है। नीचे इन तमाम चीज़ों की तफसील है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्लड का जिक्र है, खून का, ठीक है। तो ब्लड एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो है वो कनेक्टिव नसीजों की ख़ास किस्म है, ठीक है। इसके अंदर जो है 2 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड में जो है ये यहाँ आगे हो सकता बताएं भी, प्लाज्मा जो है वो 55% प्लाज्मा होता है और बाकी जो है वो कॉर्पसल्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो इसका लिक्विड पार्ट है, माया है, जबकि कॉर्पसल्स जो है ये ग्रैनुलर पार्ट होता है जो दानेदार होता है, ठीक है। ये इस तरह है जिस तरह के हम अगर बात करें साइटोप्लाज्म की, तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक साइटोसोल होता है और एक ऑर्गेनेल्स होती हैं। ऑर्गेनेल्स बाकी चीज़ें जो उज़्वे हैं और साइटोसोल उसका माया का हिस्सा। इसी तरह खून के अंदर एक माया हिस्सा होता है जो प्लाज्मा कहलाता है और एक दानेदार हिस्सा होता है जो कॉर्पसल्स कहलाता है, ठीक है। तो आगे इनकी पूरी तफसील है, प्लाज्मा के बारे में बताया है। अगर हम इसको देखें तो प्लाज्मा जो है वो खून का जो है 55% हिस्सा जो है वो खून का प्लाज्मा होता है, बाकी 45% जो है वो कॉर्पसल्स होता है, ठीक है। और प्लाज्मा भी जो है वो 90% जो है वो पानी होता है, ठीक है। और बाकी जो है वो दूसरी डिज़ोल्व चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर जो है मिक्स हुई हुई होती हैं, जिनमें अगर हम कहें तो बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट CO3 आ जाते हैं, सल्फेट्स आ जाते हैं, SO4s, ठीक है, क्लोराइड्स आ जाते हैं, Cl आयंस, फॉस्फेट्स आ जाते हैं, सोडियम पोटाशियम आयंस आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाता है जो ख़ास तौर पर ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करता है, ठीक है, यानी ब्लड को जो है वो ज़्यादा बहने से रोकता है। इसके अलावा सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स मिक्स हुए होते हैं, जिनमें ये प्रोटीन्स जो हैं ये लिवर से बनकर आ रहे थे, जिनमें सेरम एल्बुमिन जो है वो ख़ास प्रोटीन है, ठीक है। ये जो है ये फ़ैट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, चिकनाई के ट्रांसपोर्ट के लिए ख़ास तौर पर काम आता है, इसलिए कि प्लाज्मा में बेशतर हिस्सा पानी का होता है और पानी के साथ जो है वो फ़ैट्स नहीं चलता, उसके साथ मिक्स नहीं होता, तो उसको ले जाने के लिए ये एल्बुमिन जो है वो काम आता है। इसके अलावा ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजिन है और प्रोथ्रोमिन है, ठीक है। ये जो हैं ये तमाम प्रोटीन्स जो हैं ये दोनों भी जो हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए ख़ास तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो इम्यून सिस्टम यानी दिफाई निज़ाम में काम आती हैं, वो भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ जो है वो फ़ाइट करती हैं, ठीक है।
इसके अलावा प्लाज्मा जो है वो डाइजेस्टिव फूड यानी हज़म शुदा खाना जो है वो भी लेकर जा रहा होता है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं। इसके अलावा O2, CO2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना भी इसी का काम होता है, इसी के अंदर मौजूद होते हैं। हार्मोन्स वगैरह को भी यही चीज़ लेकर जा रही होती है, बाइकार्बोनेट्स, आयंस वगैरह भी इसी का काम ही लेकर जाना है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी वो चीज़ें जो बाहर जिस्म से बाहर निकालने की हैं, उनको उनके निकालने के मकाम तक लेकर खून ही जा रहा होता है, जिनमें यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये प्लाज्मा लेकर जा रहा होता है, ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। प्लाज्मा का काम होता है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो उनको उनके अपने मकाम तक पहुँचाए। ठीक है, यहाँ जो है ब्लड के जो पार्ट्स हैं उनका भी जिक्र कर दिया है, ये बता दिया। एक प्लाज्मा आ गया, कॉर्पसल्स आ गया। तीसरा इन्होंने प्लेटलेट्स भी बनाया है, लेकिन प्लेटलेट्स को अलग या इधर इसलिए जिक्र नहीं किया, अलग इसलिए रखा है कि ये ट्रू ब्लड सेल्स नहीं होते, ये ब्लड सेल्स के मुख्तलिफ टुकड़े होते हैं जो किस वक्त काम आते हैं ये हम आगे देखेंगे जब इनकी बारी आएगी। ठीक है, तो चूँकि ये ट्रू सेल्स नहीं होते ब्लड सेल्स, लिहाजा उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लिहाजा इनको अलग जिक्र तो किया है लेकिन ब्लड में शामिल नहीं किया है। फिर कार्पोसेल्स का बताया, कार्पोसेल्स की 2 किस्में हैं। ठीक है, इनमें RBC आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये 2 किस्म के जो हैं ये कार्पोसेल्स में से जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, आगे इनकी तफसील है, एरिथ्रोसाइट्स की भी पूरी तफसील है, RBCs की, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसको यहाँ भी हम देख लेते हैं, ये पूरी तफसील यहाँ आई है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, तो शेप इनकी बताई कि इनकी साख्त किस तरह होती है। RBCs की बाय कॉनकेव होता है। बाय कॉनकेव का मतलब ये है कि ये दोनों तरफ जो है वो खड्डा सा बना रहे होते हैं, यानी एक तरफ यूं और एक तरफ यूं, ऐसी शेप होती है इनकी। ठीक है, अगर हम इसको देखें यहाँ पे शायद इनकी तरह ये देखें, ये बीच से काटा है तो ये अंदर की तरफ यहाँ खड्डा है और इधर भी यहाँ खड्डा है, तो ये यूं गोल होते हैं ये बने। ठीक है, बायकॉनकेव सर्कुलर लाइक डिस्क की तरह होते हैं। यहाँ इनकी साइज़ बताया, इनका डायमीटर 0.007 से 0.008 mm इन डायमीटर होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन बताया, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मरकज़ा नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर एक ख़ास किस्म का रेड पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन कहलाता है, जिसके अंदर प्रोटीन, आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। न्यूक्लियस ना होने की वजह भी यही है कि इसमें ज़्यादा जो है कोशिश की जाती है कि हीमोग्लोबिन हो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन को लेकर चल सके। इसका बेसिक काम होता है वो ऑक्सीजन को लेकर ही चलना होता है। अच्छा, क्वांटिटी क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर जो है ये तकरीबन ये बताया है, जितने भी हैं यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 50 लाख के करीब जो है वो एक क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर होते हैं। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर होते हैं ये। बोन मैरो जो है वो अगर हम देखें तो हड्डी का जो है वो नरम गूदा होता है। अगर हमें याद हो टिश्यूज़ के बारे में तो उसमें हमने स्केलेटल टिश्यूज़ का जो है स्केलेटल नसीजों को ख़ास तौर पे देखा था। तो बोन मैरो जो है वो बोन के अंदर यानी हड्डी के अंदर का ख़ास हिस्सा होता है जो नरम गूदा होता है, ये वहाँ बनते हैं। ज़िंदगी इनकी तकरीबन जो हर साल की वो 120 दिन की होती है। ठीक है, एवरेज के लिहाज से कम ज़्यादा होती है। ठीक है, प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, जब इनका काम पूरा हो जाता है तो ये स्प्लीन और लिवर, ठीक है, यानी तिल्ली और जिगर में जाकर जो है ये वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। ठीक है, जिगर को अगर हम देखें तो जिगर हमारे जो है वो सीधे साइड की तरफ होता है जिस्म के। ठीक है, और स्प्लीन इसी के साथ जो है वो उल्टे साइड की तरफ मौजूद होता है। तो यहाँ जाकर जो है ये रेड ब्लड सेल्स जब इनकी उम्र पूरी होती है तबाह हो जाते हैं। ठीक है, फंक्शन इनका क्या है? काम इनका ऑक्सीजन को लेकर जाना है फेफड़ों से, जहाँ बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत है वहाँ लेकर जाते हैं। ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स से वापस फेफड़ों की तरफ लेकर आना है। आगे ब्रेक डाउन का जिक्र किया है कि हीमोग्लोबिन जो है वो तबाह कैसे होती है, उसकी टूट फूट कैसे होती है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। 120 दिन के बाद, वो भी 4 महीने के बाद उसको टूटना फूटना होता है, तो वो किस तरह होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो जैसा कि ऊपर बताया कि स्प्लीन और लिवर है, तिल्ली और जिगर में जो है इसकी टूट फूट होती है। तो जहाँ स्प्लीन में हो या जिगर में हो, ये लौट कर वापस जिगर में ही आती है। जिगर में है तो जिगर में मौजूद है, लेकिन अगर तिल्ली में है तो टूट फूट के बाद वापस जिगर में आती है, जहाँ इसके आयरन को, क्योंकि बेशतर इसका हिस्सा आयरन है, लोहा है,
उसको स्टोर कर लिया जाता है और उसको दोबारा जो वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरा प्रोडक्ट भी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिलीज़ होता है इस दौरान, बाइल पिगमेंट्स के नाम से, ठीक है। तो वो जो है वो जिगर के साथ जो है गाल ब्लेडर जो है वो मौजूद होता है, जो बाइल जूस छोड़ता है। तो जिगर उसको जो है वो गाल ब्लेडर को दे देता है, ठीक है। और गाल ब्लेडर के अंदर से ये बाइल की सूरत में है जो है वो आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है और वहाँ से जिस्म से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये असल में GUT नहीं है, ये GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी जो हमारा निज़ाम हाजमा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये उसका नाम है। तो ये GUT नहीं बल्कि GIT है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स के बारे में बताया, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में सबसे पहली बात ये बताया कि वो पुलिस ऑफ द बॉडी है। 7500 पर क्यूबिक मिलीमीटर मौजूद होते हैं। एक क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर 7500 जो है वो ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर इनकी दो किस्में बताई हैं, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और एक है एग्रैनुलोसाइट्स। इनमें भी वही फ़र्क है, ग्रैनुलोसाइट्स जो है ये ग्रैनुल टाइप होते हैं, दानेदार होते हैं, और ये जो है दानेदार नहीं होते, ठीक है। और इसलिए इसी लिहाज से ग्रैनुल दानेदार को कहते हैं, तो इसी लिहाज से इन दोनों का नाम है। फिर ग्रैनुलोसाइट्स की दो किस्में हैं, बेसोफिल्स, तीन किस्में, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स, ठीक है। ये सिर्फ कलर के लिहाज से नाम है। जो ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं वो बेसिक कलर ले लेते हैं, वो बेसोफिल्स कहलाते हैं। जो एसिडिक कलर ले लेते हैं वो एसिनोफिल्स कहलाते हैं, और जो कोई कलर नहीं लेते वो न्यूट्रोफिल्स कहलाते हैं। एग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं उनकी दो किस्में हैं, मोनोसाइट्स जो बेशतर फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स क्या है ये अभी हम आगे देख लेंगे। और दूसरी किस्म जो है वो लिम्फोसाइट्स होती है। ये आगे इनकी भी तफसील दी है, वाइट ब्लड सेल्स की भी, ठीक है। ये ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताया दिया है कि ये कलरलेस होते हैं, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, RBC के मुकाबले में ये बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। और इनका असल काम जो होता है वो जर्म्स के ख़िलाफ़ और बाहर से आने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करना होता है। वाइट ब्लड सेल्स की जो किस्में हैं वो भी ऊपर हम नाम देख चुके हैं, उनकी तफसील देख लेते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं उनमें न्यूट्रोफिल्स पहले हैं। इनका जो साइज़ है तकरीबन RBC के से जो है वो दुगना होता है। न्यूक्लियस भी होता है जिसमें 2 से लेकर 5 लोब्स होते हैं। लोब्स मतलब न्यूक्लियस जो है कोई ख़ास, यानी इस तरह एक गोल है, फिर इस तरह है, इस तरह है, यूँ करके कहना चाहिए 2 से लेकर 5 लोब्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स में, ठीक है, ये तकरीबन 62% जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इनका असल काम का डिस्ट्रॉयज स्मॉल पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा फैगोसाइटोसिस जो है वो काम है, यानी कि जिस्म से बाहर से या जिस्म के अंदर आने वाले या बाहर से आने वाले जो वो पार्टिकल्स जो बीमारियां पैदा करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है जंग करना, ठीक है। दूसरी जो है वो एसिनोफिल्स है। इसमें जो है न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड होता है, यानी उसके 2 लोब होते हैं। इसके 2 से 5 हो सकते थे, इसके सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। 2 लोथों वाला मरकज़ा होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये WBC के वाइट ब्लड सेल्स के ये तकरीबन 2% होते हैं। इन एक्टिवेट्स इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस अटैक पैरासाइट्स, ठीक है। ये कहना चाहिए उन पैरासाइट्स को जो ख़ास तौर पर जो है ये यहाँ पर भी जो है वो फाइलम का जिक्र आता है। फाइलम का जिक्र कई जगह है जो हमारी बुक में नहीं है, ये कहना चाहिए डिफेक्ट है इस बुक का, जो नई बुक आई है इसमें फाइलम्स का जिक्र नहीं है। यहाँ पैरासाइट्स से ख़ास तौर पर मुराद फाइलम निमाटोडा है और फ्लैट वॉर्म्स है। हमारे जिस्म के अंदर कुछ वॉर्म्स आते हैं जो राउंड वॉर्म्स और फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, जो जिस्म का कहना चाहिए कि तवानाई की चीज़ें खाते हैं, तो उनको जो है उनके साथ जंग करने के लिए ये वाइट ब्लड सेल्स एसिनोफिल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है।
इनएक्टिवेट्स इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह, जलन वगैरह को जो है वो ख़त्म करने में काम आती है। ठीक है। बेसोफिल्स जो है ये भी बायोलोब्ड होते हैं, 2 इनके लोथड़े होते हैं, ये WBC के 1% होते हैं तकरीबन या उससे भी कम। ठीक है। ये रिलीज़ करते हैं हेपरिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, यानी जिस्म के अंदर ब्लड को जमने से, खून को जमने से रोकने के लिए ख़ास जो है प्रोटीन जो है वो रिलीज़ करते हैं, ये जो हेपरिन कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा हिस्टामिन भी रिलीज़ करते हैं जो इन्फ्लेमेशन काज करता है। ठीक है। वो कैसे करता है ये एक तफसीली बात है जो हमारे कोर्स में फ़िलहाल नहीं है। एग्रेनुलोसाइट्स जो हैं उसकी 2 किस्में हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं वो 3 से 4 टाइम्स जो है वो बड़े होते हैं RBC से। न्यूक्लियर शेप फ्रॉम राउंड टू लॉब्ड। ठीक है। इनके जो न्यूक्लियस की शेप है वो गोल भी हो सकती है, लॉब वाली भी हो सकती है। 3% होते हैं WBC के। अच्छा, मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉयज लार्ज पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटोसिस। अच्छा, मैक्रोफेजेस ये बड़े होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, बड़े होते हैं तो मैक्रोफेज बन जाते हैं। ठीक है। इनका भी काम जो है वो फैगोसाइटोसिस है, जैसे कि ऊपर इनका काम था। ये छोटे पार्टिकल्स को तबाह करते हैं, ये बड़े पार्टिकल्स को तबाह करते हैं। ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो है ये RBC से थोड़े से बड़े होते हैं, 32% जो है वो WBC का ये होते हैं, ये और ये सबसे ज़्यादा ये होते हैं, उसके बाद ये बाकी ये तीनों जो हैं छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स होता है इनका काम, यानी दिफाई निज़ाम है इनका। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। जो कि कहना चाहिए बाहर से आने वाली बीमारियों से जो है वो जंग करते हैं। आखिरी जो हमारे पास है वो है प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स जो हैं वो फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम लार्ज प्रीकर्सर्स सेल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर एक ख़ास किस्म के मेगाकैरोसाइट्स होते हैं। मेगाकैरोसाइट्स जो जिनके ये टुकड़े होते हैं जिनसे ये बनते हैं, ये खून के अंदर घूमते रहते हैं, किसी काम कोई ख़ास काम नहीं होता, लेकिन जब इंजरी होती है और जिस्म का कुछ हिस्सा जो है वो एक्सपोज होता है, सामने आता है, तो हवा के स्टिमुलेशन से जो है हवा जो है इनको मुतहर्रिक करती है और ये जो है जहाँ चोट लगती है वहाँ जो है ये, जैसे सपोज़ इस जगह चोट लगी तो ये यहाँ आकर जमने लगेंगे, यहाँ आकर बैठने लगेंगे। ठीक है। ये बैठने लगते हैं। ठीक है। एक एक करके आके यहाँ पर जो है वो जमना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एट द कट एंड टू प्रोड्यूस एन एंजाइम, और ये एक एंजाइम ब्लड के अंदर जो है छोड़ते हैं। ये एंजाइम जो है ये सॉल्युबल प्लाज्मा, ख़ास किस्म का जो फिब्रिनोजिन कहलाता है, वो जो है वो फिब्रिन बनाने लगता है। ये फिब्रिन जो है यहाँ ईंटों के साथ जो है सीमेंट का काम करती है। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स जुड़े हुए होते हैं उनके बीच में ये फिब्रिन जो है सीमेंट का काम करके जो है वो उनको एक पूरा नेटवर्क यहाँ पे बना देती है, जिससे कि खून निकलना जो है वो बंद हो जाता है और यहाँ पर जो है वो जो है नया एक नेटवर्क बन जाता है, जिससे जो है वो ज़ख़म जो है वो रुक जाता है। इट प्रोटेक्ट्स ब्लड टू फ्लो, खून को रोकता है बहने से। दैट इज़ कॉल्ड क्लॉट, एक क्लॉट बना देता है। ठीक है। एक जाल सा जो है खुरंड सी बना देता है। ठीक है। जिससे जो है ये रुक जाता है, विच प्रिवेंट्स ब्लीडिंग एंड स्टॉप्स द एंट्री ऑफ पैथोजन। ठीक है। जो कहना चाहिए कि ब्लीडिंग को रोक देता है और बाहर से आने वाले जरासीम को जो है वो अंदर जाने से रोकता है। तो ये ब्लड का हो गया है। आगे ब्लड के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उसके बाद जो है वो मज़ीद ब्लड के बाद जो है जो हमारे बाकी 2 हिस्से हैं, हार्ट है, दिल, और उसके अलावा शरियाने वगैरह हैं, वरीदे वगैरह, उनका ज़िक्र है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।